हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं? पूर्व आरोपित, पूर्ववर्ती, वलयाकार, आयताकार। आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती प्रवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। हिमालय की नदियां बारहमासी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय, जैव, अजैव, अनवीकरणीय। आंसर है ऑप्शन ए, चक्रीय। जल चक्रीय संसाधन है। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भी है। चक्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनर्उत्पन्न होते हैं और उनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इसमें वायु, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जलवायु ऊर्जा, जल धाराएं शामिल हैं। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध को, दोनों ही गोलार्ध को, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध को। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आती होगी और हमारे क्लास के क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे, रामचंद्र रेड्डी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। आंसर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। यह भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1951 में भारत के पोचमपल्ली गांव, जो तमिलनाडु में है, वहां से हुई थी। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रिन, फास्फोरस। आंसर है ऑप्शन सी, एंड्रिन। एंड्रिन मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करता है और एंड्रिन कीटों की संख्या को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाम्ल। आंसर है ऑप्शन ए, पोटास। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना की मात्रा पर्याप्त होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, वनी मिट्टी। आंसर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। भारत में लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? फ्रांस, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया। आंसर है ऑप्शन सी, जापान। क्योटो सम्मेलन जापान में
दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? 10, 27, 30, 48, 10, 27, 30, 48। आंसर है ऑप्शन सी 30। भारत में 10.6% भूभाग पर पर्वत, 18.5% भूभाग में पहाड़ियां हैं। पहाड़ों से भरी भूमि भारत में 30% है लगभग में। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं: अपक्षय, अपरदन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी दोनों। मृदा निर्माण में अपक्षय, अपरदन दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका। आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित और विकासशील देशों ने भाग लिया था। 3 से 14 जून 1992 को आयोजित हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। 23 से 27 जून 1997 को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें विश्व के नेताओं ने भाग लिया और इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, संयुक्त राष्ट्र ने, जापान ने। आंसर है ऑप्शन बी क्लब ऑफ रोम ने। क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। हमारी क्लास आपको कैसी लगती है? अपना फीडबैक जरूर दें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? 1960, 1968, 1972, 1980। आंसर है ऑप्शन बी 1968। 1968 में अल्जीयर्स कन्वेंशन द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज किया गया। यह एक महाद्वीप व्यापी समझौता है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद।